हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंद्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 को बताऊंगा और आज से जो है ना आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगा, क्योंकि पहले मुझे कुछ काम था, कुछ काम क्या मेरा भी एग्जाम चल रहा था, इसी वजह से मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो मेरा अब एग्जाम खत्म हो गया है, तो आज से मैं क्या करूंगा कि रेगुलर एक एक वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करूंगा कि एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन को बताऊंगा, क्योंकि अगर यदि पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना वन बाय वन बताया जाए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आप लोग क्या करूंगा कि एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर सवाल को बताऊंगा। और देखिए, जो मैं सवाल बताऊंगा ना तो उसका आप लोग पीडीएफ करिएगा, तो पीडीएफ में भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पीडीएफ के लिए मैं अभी बाद में सोचूंगा, लेकिन आप लोग अगर कमेंट कीजिए मैं सर पीडीएफ भी प्रोवाइड कीजिए, तो पीडीएफ भी मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर सवाल क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें कि ए बी यानी पहला भुजा जो है 24 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो उसमें से फिर दो सवाल हम लोग को दिया गया है। ठीक है, यानी पहला सवाल में क्या किया कि साइन ए और कॉस ए, उसके बाद फिर दूसरा सवाल क्या है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल के जो जो बोल रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने एक यहाँ एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, जिसका कि कोण बी समकोण बोल रहा है। यहाँ देखिए मैंने बी कोण को समकोण दर्शा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस त्रिभुज में ए बी ये भुजा है, तो इस भुजा ये भुजा कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भुजा 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी बी सी ये भुजा है, तो यह भुजा का इस भुजा का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो देखिए साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए हम लोगों को इस भुजा का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये भुजा पता नहीं रहेगा तो हम लोग इनमें से किसी का भी मान नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस भुजा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इस भुजा का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरम दिया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष छोटी भुजाओं का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां देखिए AC बड़ी भुजा है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए AC का तो मान हम लोग को निकालना है, तो AC को हम लोग क्या करेंगे एज इट रहने देंगे। ठीक है, और AB का मान देखिए हम लोगों के पास में दिया हुआ है कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ये क्या करेंगे 24 लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो BC का मान 7 लिख देंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 576, अब प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49, तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 576 में जब 49 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 625, तो AC बराबर कितना निकल जाएगा रूट अंडर 625। ठीक है, तो रूट अंडर 625 हो जाएगा। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। ठीक, तो ये किस में निकला सेंटीमीटर में, क्योंकि सब भुजा का मान जो है ना सेंटीमीटर में दिया गया था, इसीलिए ये भी सेंटीमीटर में निकला। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोगों ने यानी इस भुजा का भी मान निकाल लिया। इस भुजा का मान कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोगों के पास में तीनों भुजा का मान है, तो हम लोग क्या करेंगे जो पहला नंबर सवाल बोल रहा है उसका मान निकाल लेंगे अब। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल क्या है, साइन ए बीच में कोमा है। ठीक है, इंटू नहीं है, उसके बाद फिर क्या है कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए साइन ए है ना, अब देखिए ए है यानी थीटा कहाँ यहाँ है। ठीक है, यानी एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, जब देखिए यहाँ एंगल बनेगा तो एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, यानी BC क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर
और AC हमारा एजिट कर्ण रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और जहां पे एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और जिस भुजा पे दो कोण बने उसे आधार कहते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ इस भुजा पे दो कोण बन रहा है, ठीक है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इस एंगल। उसके बाद फिर देखिए BC हमारा लंब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। उसके बाद फिर AC कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ साइन A बराबर क्या आ जाएगा, BC बटा AC हो जाएगा, ठीक है। तो BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है 25, ठीक है, और किस में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर दीजिए, पहला आंसर ये निकल गया, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा देखिए, दूसरे में हमको क्या निकालना है cos A, ठीक है, यानी cos A। अब यहाँ देखिए यानी एंगल तो यही रहेगा लेकिन cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B बटा H, ठीक है। तो यहाँ B का कौन कौन भुजा करेगा AB, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा AB हो जाएगा और H यानी AC हो जाएगा, ठीक है, यानी कर्ण हो जाएगा AC, ठीक है। तो AB का मान कितना है 24 और AC का मान कितना है 25, ठीक है, यानी 24 बटा 25, यही आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी पहला नंबर जो क्वेश्चन में दिया गया था तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास में क्या है साइन C कोमा cos C, ठीक है, यानी इसका मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अबरी बार क्या है साइन C, ठीक है, यानी अबरी बार हम लोग को इस एंगल के अनुसार चलना है, ठीक है, यानी इस एंगल के अबरी बार थीटा यानी यहां बन रहा है, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस एंगल परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और अबरी बार देखिए कि इस भुजा पे दो कोण बन रहा है तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। और कर्ण तो आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो कर्ण में कोई चेंजेस नहीं होगा, जब भी चेंजेस होगा आधार और परपेंडिकुलर में चेंजेस होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए साइन C बराबर क्या आ जाएगा AB, यानी P क्या है वहां AB अकॉर्डिंग टू C एंगल। उसके बाद फिर H क्या है AC, ठीक है। तो AB का मान कितना है 24 और AC का मान कितना है 25, ठीक है, तो ये 24 बटा 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद किसका मान निकालने बोल रहा है cos C का, ठीक है। तो cos C में देखिए इस भुजा के अकॉर्डिंग ये तो हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार है, ठीक है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यानी B बटा H, ठीक है। तो यहाँ B का कौन कम करेगा BC B हो जाएगा और AC क्या आ जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां देखिए BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही 7 बटा 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर सवाल को बताया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो अगला वीडियो आएगा तो उसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसका अगला नंबर सवाल को बताऊंगा, यानी एक एक करके मैं आप लोगों को पहले एक एक्सरसाइज को बताऊंगा, उसके बाद फिर इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज होंगे उसको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोग जो कहिएगा जो चैप्टर को बताने के लिए उस चैप्टर को बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आज के इस वीडियो में आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अगर आप लोग को कहीं भी इस सवाल को समझने में दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा इस सवाल को दोबारा बताने में, यानी किसी भी सवाल में अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत आ जाए ना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर इस जगह समझ में नहीं आया, ठीक है। तो फिर मैं आप लोग को लाइव आके उस सवाल को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।